श्राद्ध के योग्य समय तथा कुछ विशेष नियमों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, प्रातः काल 3 मुहूर्त तक का काल संगम कहलाता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक का काल मध्याह्न और उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न है। फिर 3 मुहूर्त तक सायंकाल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी वेला नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी कार्यों में निंदित है। एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। यह तो सदा से विख्यात है। उनमें जो 8वां मुहूर्त है वह कुतप नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि मध्याह्न के समय सूर्य सदा मंद हो जाते हैं, इसलिए उस समय अनंत फलदायक उस कुतप का आरंभ होता है। मध्याह्न काल खड्ग पात्र, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और 8वां दौहित्र, ये 8 चूंकि पाप को, जिसे कुत्सित कहा जाता है, संतप्त करने वाले हैं, इसलिए कुतप नाम से विख्यात हैं। इस कुतप मुहूर्त के उपरांत 4 मुहूर्त अर्थात कुल 5 मुहूर्त सौदावाचन के लिए उत्तम काल हैं। कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। तीर्थवासियों को जल में प्रवेश करके एक हाथ में कुश लेकर तिल सहित जलांजलि देनी चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध की विशेषता बढ़ जाती है। श्राद्ध करते समय पिंड आदि तो एक ही हाथ से दिया जाता है, परंतु तर्पण दोनों हाथों से किया जाता है। यह विधि सदा से प्रचलित है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पूर्व काल में मत्स्य भगवान ने इस तीर्थ श्राद्ध का वर्णन किया था। यह पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण पापों का विनाशक है। जो मनुष्य इसे सुनता है अथवा स्वयं इसका पाठ करता है, वह श्री संपन्न हो जाता है। तीर्थ निवासियों द्वारा समस्त पापों की शांति के निमित्त श्राद्ध के समय इस परम श्रेष्ठ दरिद्रता विनाशक श्राद्ध महात्म्य रूप प्रसंग का पाठ करना चाहिए। यह श्राद्ध महात्म्य परम पवित्र, यश का आश्रय स्थान, पुरुषों के महान से महान पापों का विनाशक तथा ब्रह्मा, सूर्य और रुद्र द्वारा भी सम्मानित है।